हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सर और आप सुन रहे थे मेरे साथ मन चला तेरी ओर भाग 4। उन सभी को उठाकर एक गोडाउन में लाया गया और उनके हाथ पांव और मुंह बांध दिए। लेकिन फिर भी जैसे तैसे सोनाक्षी ने अपने हाथ पांव के रस्सी खोले और फिर श्रुति और उन बच्चियों के भी हाथ पांव के रस्सियां खोली। अब बस किसी तरह उन्हें उस गोडाउन से बाहर निकलना था। वहां 2 दरवाजे थे, मगर दरवाजे के बाहर गुंडे थे और उन गुंडों के रहते वहां से निकलना मुश्किल था। सोनाक्षी, अब हम क्या करें? हम यहाँ से कैसे निकले? बाहर तो गुंडे हैं। श्रुति ने घबराते हुए पूछा। श्श! सोनाक्षी ने श्रुति से चुप रहने का इशारा किया। तभी बाहर खड़े गुंडे एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगे, अबे मोनू, ये भाई का भी ना अलग ही पंगा है। हमें यहाँ छोड़कर खुद अपनी आइटम के साथ मौज उड़ाने लाया। चल ना, अपन भी 2-2 सुट्टा मार के आते हैं, क्या बोलता है? और वैसे भी ये तो लड़कियां हैं, यहाँ से भाग नहीं पाएंगी, और भागने की कोशिश भी की तो ये गांव अपन का ही इलाका है। चल। कहकर मोनू और उसके साथी वहां से चले गए। उनके जाते ही सोनाक्षी बोली, श्रु, मुझे लगता है हम अभी भी इसी गांव के किसी गोडाउन में हैं और बाहर वो गुंडे भी नहीं हैं। हमारे पास यही एक मौका है यहाँ से भागने का। हाँ, मगर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? दोनों दरवाजे तो बाहर से लॉक हैं, श्रुति ने कहा। तभी सोनाक्षी की नज़र एक टूटी खिड़की की ओर चली गई तो वो उंगली दिखाकर उस खिड़की की ओर इशारा करते हुए बोली, वहां से। पहले इन सभी लड़कियों को एक एक करके यहाँ से बाहर निकालते हैं, और अगर ये कोई गोडाउन है तो मेन रोड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा। श्रु, तू एक काम कर, डॉक्टर अखिलेश को कॉल कर, क्योंकि मेरा फ़ोन उन लोगों ने तोड़ दिया था। तो तू अभी कॉल कर और उसे यहाँ की सिचुएशन के बारे में बता, ताकि वो हमारी मदद के लिए आए और हमें यहाँ से ले जाए। लेकिन हम पुलिस को भी तो कॉल कर सकते हैं ना, श्रुति ने कहा। तो सोनाक्षी बोली, नहीं, तूने सुना नहीं उस गुंडे ने क्या कहा था कि पुलिस भी उनके जेब में है, यानी यहाँ की पुलिस भी उनसे मिली हुई है, तो वो हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर। तब तक मैं इन लड़कियों को खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। सोनाक्षी के कहते ही श्रुति ने फटाफट से डॉक्टर अखिलेश को फ़ोन करके हेल्प के लिए बुलाया और उसे पुलिस को खबर देने से मना करते हुए मेन रोड के पास आने को कहा। दूसरी तरफ डॉक्टर अखिलेश ने जब ये सब सुना तो वो फ़ौरन अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल से निकल गया। इसके बाद सभी एक एक करके वहाँ से बाहर निकले। वो इलाका बिल्कुल सुनसान था, लेकिन कुछ दूर चलते चलते वे आखिरकार मेन रोड तक पहुँच ही गए। मेन रोड देखते ही सभी की जान में जान आई और उन्होंने एक गहरी चैन की सांस भरी। फिर वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनमें से एक लड़की बोली, दीदी, हमरा लाकेट वहाँ गोडाउन में छूट गया है। का हम जाकर वो लाकेट ले आए? काहे कि वो लाकेट हमारी माई की आखिरी निशानी है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? एक तो इतनी मुश्किल से हम जैसे तैसे वहाँ से भाग कर आए हैं, और तुम एक मामूली सी लॉकेट के लिए वापस जाने का सोच रही हो? अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि वो गुंडे हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, श्रुति ने बच्ची को डांटते हुए कहा। तो बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। सोनाक्षी से उस बच्चे का दर्द देखा नहीं गया, क्योंकि बचपन में उसके भी मॉम डैड उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे, तो वो उस बच्ची का दर्द अच्छे से समझ सकती थी। तुम लोग चलो, मैं बस 2 मिनट में वो लॉकेट लेकर आती हूँ, सोनाक्षी ने कहा। तो श्रुति उसे रोकते हुए बोली, हैव यू लॉस्ट इट? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? और क्या पता तुझे वो लॉकेट वहाँ ना मिले, और अगर तुझे उन गुंडों ने पकड़ लिया तो? एक स्टूपिड लॉकेट की वजह से मैं तुझे अपनी जान खतरे में डालने नहीं दूंगी। वो कोई स्टूपिड लॉकेट नहीं है श्रु, उस लॉकेट में किसी के एहसास जुड़े हुए हैं। उस बच्चे के माँ की आखिरी निशानी है वो। और तू टेंशन मत ले,
गोडाउन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं यूं गई और यूं आई, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा मुझे, कहकर सोनाक्षी वहाँ से चली गई। गोडाउन में वापस आकर सोनाक्षी को वो लॉकेट मिली। फिर वो गोडाउन से बाहर निकलकर जैसे ही भागने लगी तभी उसके सामने 2 गुंडे आ गए। फिर भी वो भागने की कोशिश करने लगी तो पीछे से और 2 गुंडे आ गए। इस तरह चारों ने उसे घेर लिया और फिर उसे पकड़कर घसीटकर उसे गोडाउन में ले आए। फिर कुछ देर बाद उन गुंडों का बॉस आया और आते ही उसने मोनू के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा और फिर सबको गाली देते हुए चिल्लाकर बोला, तुम सबके सब चूतिए हो, तुम लोगों से ये छोकरियां नहीं संभाली गई, कैसे भाग गई वो सबके सब। तो मोनू डरते हुए बोला, भाई उन सबको इस लड़की ने भगाया है, सब इसी की गलती है भाई। एक तो उनके बॉस का दिमाग पहले से ही खराब था, अब ये सब सुनकर और खराब हो गया। तो वो सोनाक्षी के करीब आया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर भी जड़ दिया, जिससे सोनाक्षी के मुंह से खून आने लगा। फिर उसने सोनाक्षी के बालों को खींचकर पकड़ते हुए कहा, साली तेरी इतनी हिम्मत, तू अपुन से पंगा लेगी? तू जानती नहीं है अपुन कितना खतरनाक है, अब तुझे अपन से कोई नहीं बचा सकता। फिर मोनू और वहां खड़े कुछ गुंडों से बोला, अब तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर उन छोकरियों को पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी वो। उनके जाते ही बॉस सोनाक्षी की ओर बढ़ने लगा और बाकी जो गुंडे वहां मौजूद थे वो सभी जोर जोर से हंसने लगे। सोनाक्षी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो गुंडों से खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर वो हैवान उसकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे सोनाक्षी ने अपनी आंखें मूंद ली। इससे पहले कि वो उसे छू पाता, पीछे से एक लोहे का रॉड आकर उसके सिर पर लगा, जिससे वो अपना सिर पकड़ते हुए नीचे जा गिरा। सोनाक्षी ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने देखते ही वो मुस्कुरा उठी, क्योंकि सामने सूर्या खड़ा था। सूर्या को देखते ही सोनाक्षी में पता नहीं इतनी जान कहाँ से आ गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को गुंडों से छुड़वाकर भागते हुए सीधे आकर कसकर सूर्या के सीने से लग गई। कुछ देर तक सोनाक्षी उसके सीने से लगी रही। फिर उसे जब एहसास हुआ तो वो उससे अलग हुई। क्यों डॉक्टर साहिबा, अपन ने कहा था ना, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, सूर्या ने कहा। तो बदले में सोनाक्षी आंखों में आंसू लिए उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा दी। फिर सूर्या की नज़र जैसे ही सोनाक्षी के होठों के पास चली गई तो वहाँ खून देखते ही वो बोला, इन लोगों ने तेरे पे हाथ उठाया? किसने तुझ पे हाथ उठाया? बता, बस एक बार बता, इनमें से कौन है वो? ए मजनू, अपुन ने उस पर हाथ उठाया है, बोल क्या उखाड़ लेगा तू अपुन का? गुंडों के बॉस ने उठते हुए कहा। ये सुनकर सूर्या ने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली और उसकी ओर बढ़ा। फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए उसके मुंह पर 2-4 घूंसा दे मारा और उसे लेटाकर उसके पेट में लात मारते हुए बोला, साले हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसी हुई उस पर हाथ उठाने की और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की? ये देखकर सभी गुंडे सूर्या को मारने उसकी ओर बढ़े। बस फिर क्या था, सूर्या ने गुंडों को एक एक करके बुरी तरह पीटना शुरू किया और पीटते हुए उन सभी को जमीन की धूल चटवा दी। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा तो सूर्या ने झट से सोनाक्षी का हाथ पकड़ा और वहां से निकलकर जंगल की ओर भाग गया। दरअसल सूर्या जेल से भाग कर आया था, तो वो पुलिस उसी का पीछा करते हुए यहां पहुंची थी। कहानी जारी है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ मन चला तेरी ओर। बाय बाय।